notarios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ से सब कुछ पैक करके मेडलिंग जाने की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस है नेगोशिएशन से रिलेटेड वो वहीं से कर लेंगे। ये ठीक रहेगा, और अगर आपके ऊपर से पुलिस का प्रेशर थोड़ा कम हो जाए तो और भी बेहतर। लेकिन मिस्टर पातरोया, ये बताइए कि आप एक्स्ट्राडिशन के मामले को लेकर के अब तक क्या कर पाए? देखिए डॉन पाब्लो, ये एक बहुत ही नाजुक और कॉम्प्लेक्स मामला है, इसलिए उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। मैसेज? बताइए क्या है। आप तो जानते ही हैं कि डैनियल बेदोया इस वक्त प्रेसिडेंट के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। हाँ, डैनियल बेदोया। उन्होंने कहा है कि अगर आप उनके बेटे को इसी वक्त छोड़ दें तो वो खुद ये गारंटी देंगे कि वो एक्स्ट्राडिशन को रोकने के लिए आपकी मदद करेंगे। ऐसे यकीन कर लें सिर्फ उनकी बातों पर? डॉन पाब्लो, कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां पर किसी कागज से ज्यादा जुबान की अहमियत होती है। देखिए मिस्टर पातरोया, जहाँ तक हम लोगों की बात है तो हम लोग तो कोई भी काम ऐसा नहीं करते, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर कोई भी चीज, जहाँ पर हम लोगों को किसी लॉयर की जरूरत पड़े या फिर हमें कोई पेपर साइन करना पड़े। देखिए, हम लोगों का तो कुछ धंधा ही ऐसा है, इसलिए मुझसे बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता कि एक आदमी की जुबान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, मैं भी वही कह रहा था। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये जो बेदोया जैसे लोग होते हैं वो हमारे जैसे नहीं होते। इनकी भी कोई जुबान होती है क्या? नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, पाब्लो एस्कोबार ने हमारे डायरेक्टर को मारा है। उसने हमारे ऑफिस को बम से उड़ाना चाहा, जिसमें हम सब मारे जाते, और अब अचानक हमें ये खबर मिलती है कि वो सरेंडर करना चाहता है। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा। देखिए, ऐसी कोई तो बात है जो हमें नहीं पता। वैसे इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मुझे तो इस खबर में बहुत बड़ी साजिश लगती है। देखो, जो भी हो रहा है उसके पक्ष में तो मैं नहीं हूं। शुक्रिया। थैंक्स। अब जा सकते हैं। थैंक्स। गुड आफ्टरनून। संभल कर जाइएगा। हाँ। उस तरफ से। थैंक्स। लेफ्ट से दूसरा दरवाजा। थैंक्स। यहाँ आ जाओ। हाँ ठीक है। वो सब लिया जो मैंने कहा था। हाँ लाया। थैंक यू। तुम्हारा भाई कहाँ है? उसकी फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ वो बहुत भड़कने वाला है, पर उसे समझना पड़ेगा कि मेरा अकेला निकलना ही कितना मुश्किल है। तो हम दोनों का साथ निकलना तो नामुमकिन हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो। ठीक है, फिलहाल तो हमारा प्लान कामयाब होना जरूरी है ना? ये कामयाब होगा दोस्त। मैंने इसके लिए 1.5 करोड़ खर्च किए हैं और तुम्हारे 20 लाख अलग से। इसे कामयाब होना ही पड़ेगा। प्लीज मिस, आप समझने की कोशिश कीजिए। समय से देखना चाहती हूँ, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और कोलंबियंस को इसके बारे में जानने का हक है। हाँ, पर मुझे रिकॉर्ड में डालना पड़ेगा मैडम। आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, अपना काम करने दीजिए। मैं आपको ये तुरंत लौटा दूंगी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये हाँ, यही वाला है। इवान लोपेरा, यही वो ऑफिसर है जो प्राइवेट सेक्रेटरी डैनियल बेदोया से मिलने आया था।
क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ये वो नहीं है, वो निकल चुका है। कौन है तुम? चलो, सारा प्लान चौपट हो गया। शुक्रिया। गुड आफ्टरनून सर। संभल कर निकलना, कोई गलती मत करना। अपना मुंह बंद रखो। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर। मिस्टर लोपेरा, जी हाँ, बोलिए। मैं एल इंस्पेक्टर न्यूज़पेपर से निकी बुलानिया हूँ। आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। निकी, नाइस टू मीट यू, पर मुझे अभी फ्लाइट पकड़नी है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या आप लुइस कार्लोस बेदोया की तरफ से दी एक्स्ट्राडिटेबल से नेगोशिएट कर रहे हैं? क्या इसी वजह से आप बार बार प्रेसिडेंशियल पैलेस जा रहे हैं, खासकर प्रेसिडेंसी के प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर बेदोया से मिलने? निकी, आप एक काम क्यों नहीं करती? मेरे ऑफिस में कॉल करके एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फिर हम आराम से बात करेंगे। मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए सर। आप दी एक्स्ट्राडिटेबल से कार्लोस बेदोया की तरफ से बात कर रहे हैं या नहीं? डैनियल, तुम जाओ, मैं अभी आया। देखिए निकी, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि क्या मैं लुइस कार्लोस बेदोया को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा जवाब होगा हाँ। गुड। तो इसका मतलब है कि सरकार ड्रग कार्टेल के साथ नेगोशिएट करने के लिए मीडिएटर्स का इस्तेमाल कर रही नहीं, है। आप गलत कह रही हैं। मैं सरकार की मदद बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ डैनियल बेदोया की मदद कर रहा हूं, जो कि मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मिस्टर लोपेरा, मिस्टर बेदोया प्रेसिडेंसी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं और उनके किसी भी काम को सरकार में उनकी पोजीशन से अलग नहीं किया जा सकता। भले ही आप उसे कोई भी नाम दे दे, लेकिन आप सरकार के लिए मेडलिन कार्टेल के साथ मीडिएटर के तौर पर नेगोशिएट कर रहे हैं। अभी अभी हमें पता चला है कि एल एस्पेक्टाडोर न्यूज़पेपर ने आज ये खुलासा किया है कि अब तक हम द एक्स्ट्राडिटेबल्स के जिस सरेंडर के बारे में सुन रहे थे, वो कुछ और नहीं बल्कि सरकार और मेडलिन कार्टेल के बीच हो रही नेगोशिएशन का नतीजा है। बताओ मुझे, क्या ये प्लान नहीं था कि तुम हम दोनों को यहाँ से साथ में निकालोगे? मैं फिर से ये कहूंगा कि मैं कुछ नहीं जानता दोस्त। पर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम कुछ नहीं जानते? हर चीज तुम्हारे साथ प्लान की गई थी। चुप मैं रहो, जानता हूँ हर अपना चीज प्लान मुंह की बंद गई रखो। थी। हर तुम चीज। अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। पागल मत बनो। मुझे नहीं जानना कि क्या हो रहा है। मैं पागलपन नहीं दिखा रहा हूँ। इवेंसियो के साथ क्या हुआ? बताओ मुझे, इवेंसियो के साथ क्या हुआ? बताओ, क्या चल रहा है यहाँ पर? बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। ये हो क्या रहा है? इवेंसियो कहाँ है? बताओ मुझे, बताओ। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे बता दो कि वेंसियो कहाँ है, ताकि मामला यहीं पर खत्म हो जाए। नहीं, मैं नहीं जानता। जिनसे मेरी बात हुई थी, उन लोगों ने मुझे डराया धमकाया था और मेरे परिवार को मारने की बात की थी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? तुम पर विश्वास कर लूंगा? ये तुम्हारी मिली भगत के बगैर नहीं हुआ होगा। उसके भागने में तुम सब मिले हुए हो। तुम भी उनसे मिले हुए हो।
और तुम भी। तुम लोगों को क्या लगता है मैं ये नहीं जानता? मैं सब कुछ जानता हूं। आज की ताजा खबर, काराकोल को अभी अभी पता चला है कि मिस्टर गैलन की हत्या के इल्जाम में कैद एक आरोपी जेल से भाग चुका है। वो अपने लॉयर का भेष बदलकर भाग निकला और ये भी पता चला है कि इसमें जेल के कुछ अधिकारियों ने भी उसकी मदद की थी। चलो उठो, अब तुम्हें भी जाना है। इसे कहाँ ले जा रहे हैं? इसे अब दूसरी जेल में लेकर जा रहे हैं क्योंकि इसकी जान को अब खतरा है, इसीलिए। ओ, डर के भाग रहा है। बाकी आरोपियों को भी दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया। रिपोर्ट मिली है कि वहां उन्हें जान से मारने का प्लान किया गया था। आपने बहुत गलत वक्त पर यह खबर दी जनरल। उसे कुछ भी करके वापस पकड़ना ही पड़ेगा। हम उस पर काम कर रहे हैं सर। क्या आपने पता लगाया कि इस नेगोशिएशन के बारे में प्रेस को कैसे पता चला? जनरल, फिलहाल सबसे जरूरी ये है कि हम इस प्रोसेस में आगे कैसे बढ़ें। इस वक्त मैं लोगों की नजरों में एक सेल्फिश नजर आ रहा हूं, जो देश की भलाई के बारे में सोचने की बजाय अपने बेटे को छुड़ाने के लिए अपने मतलब के फैसले ले रहा हूं। यह मामला बहुत ही नाजुक है और लोग इस बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं और ये भी मान सकते हैं कि आप सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। हाँ, पर आप सब तो ये जानते हैं ना कि ये सच नहीं है। मैं खुद प्रेस के सामने जाकर उन्हें इस बारे में अच्छी तरह समझाऊंगा। हम एक वॉर की स्थिति में खड़े हैं और अगर इसके लिए वो मुझ पर सवाल उठाएं तो मैं उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। प्रेस हमें नहीं सिखाएगी कि इस देश को कैसे संभालना है। मिस्टर प्रेसिडेंट, इस गंभीर मौके पर अगर आपको लगता है कि मेरा रेजिग्नेशन देना ठीक होगा तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आपने सरेंडर प्रोसेस को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट से बात की? क्योंकि उनसे भी सलाह मशवरा करना जरूरी है। बस अभी कुछ ही देर में हमारी बात होने वाली है और मुझे उनकी राय भी जाननी है। हमें उनके सपोर्ट की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रेसिडेंट लोपेज, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज वेटिंग फॉर यू सर। ओके। बॉस, क्या हुआ? मरीज का इलाज होने से पहले ही वो भाग गया? चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम लोग फिर से हर चीज पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। नहीं बॉस, वो दूसरा वाला मरीज अभी हमारे निशाने पर है। हाँ? अभी तो उसे रहने दो मरीनो। फिलहाल मेरे दिमाग में उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। पर बॉस, हुआ क्या? क्या आप अभी भी सरकार के साथ नेगोशिएशन की खबर के बारे में परेशान हैं? बैठ जाओ मरीनो। चलो नीचे उतरो, संभल कर। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नीचे उतरो, आराम से, ध्यान से। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। बस बस यहीं पर खड़े रहो। तो तुम्हें याद है ना कि अपने पिता से क्या कहना है तुम्हें?
हाँ बोलो। याद है हाँ याद है मुझे। और उनसे कहना कि अगर ऐसा नहीं किया तो उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार है। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं डैनियल बेदोया के बेटे को रिहा करके हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन अगर हम लोग उसे रिहा नहीं करते तो हालात बहुत अलग होते। और अब हम ये नहीं पता है कि सरकार अपनी बात पर खड़ी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि वो अपना वादा निभाएंगे बॉस। वो जरूर नेगोशिएट करेंगे। उम्मीद तो मुझे भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये बात तुम भी जानते हो कि ये सरकारी लोग जो होते हैं ये ईमानदार नहीं होते और वो अपनी बात पर खरे नहीं उतरते। लेकिन अगर उन्होंने अपना वादा तोड़ा तो फिर वो ये नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि मैं कोलंबिया में तब इतना ज्यादा खून बहाऊंगा कि वो उसकी नदी में डूबकर मर जाएंगे। नहीं बॉस, अगर उन्होंने आपसे नेगोशिएट नहीं किया तो उनकी बेवकूफी होगी। वो लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं बॉस। हाँ नहीं, तुम ऐसा इसलिए करो क्योंकि तुम मेरे ही तरह हो। हम लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हमें पता है कि हमारी जुबान ही हमारी पहचान है। लेकिन ये पॉलिटिशियंस और वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के साथ बात थोड़ी सी अलग है। ये साले गिरगिट की तरह बहुत तेजी से रंग बदलते हैं, यकीन के लायक नहीं होते, बहुत ही चालाक और मतलबी होते हैं और तुम उनसे किसी भी चीज के बारे में यकीन से कोई बात नहीं कर सकते हो। ताकत और पैसे के पीछे अंधे हैं ये लोग। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ समझ रहा हूँ। चलो चलो काम पे जाओ और अपने काम पे थोड़ा ध्यान रखो। हाँ बॉस, मैं चलता हूँ। मैंने अपने बेटे को परिवार के साथ विदेश भेज दिया। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। इस स्थिति में यही करना सबसे अच्छा था। अब क्या करना है मिस्टर प्रेसिडेंट? मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा है कि हम इस आतंकवाद को खत्म करने के इतने नजदीक हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। हम कोशिश तो कर सकते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, पर हमें उसके अंजाम का सामना भी करना पड़ेगा। तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने जो कहा है उसके खिलाफ जाऊं? वो तो हमेशा डराते रहते हैं, पर प्रॉब्लम का सामना तो हमें ही करना पड़ता है ना। टेररिज्म, बॉम्ब्स, किडनैपिंग्स, हायर्ड असैसिन्स, ड्रग ट्रैफिकिंग ही इस देश में सारे फसाद की जड़ है। कम से कम ज्यादातर की तो वजह वही है। हाँ। हमें क्या करना चाहिए मिस्टर बेदोया? क्या कर सकते हैं हम? मिस्टर प्रेसिडेंट, एस्कोबार को मैंने जुबान दी थी कि हम उसके साथ नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, क्योंकि उस वक्त मेरा बेटा उसके कब्जे में था। लेकिन अब सिर्फ इसलिए कि मैंने एस्कोबार को जुबान दी है, मैं आपको नेगोशिएशन करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता हूं। हेलो, हाँ उन्हें भेज दो। मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर बेदोया, गुड आफ्टरनून। मैं माफी चाहूंगा कि मैंने उस जर्नलिस्ट को कुछ ज्यादा ही बता दिया, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें से कुछ भी झूठ था। बैठ जाइए। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। जेंटलमैन, हमने एक्स्ट्रा डिटेबल के साथ जो नेगोशिएशन करने की सोची थी उसे कैंसिल किया गया है। एक्सक्यूज मी? बिल्कुल सही, मैं इसमें आपके साथ हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट। क्या आप श्योर है मिस्टर प्रेसिडेंट? अगर वो इसके अंजाम को ध्यान में रखते हुए नेगोशिएशन करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। हम उनसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपसे माफी चाहूंगा, पर इस मुद्दे पर इतना आगे बढ़ जाने के बाद क्या आप ये कह रहे हैं कि ये सब कैंसिल हो जाएगा? मैं समझता हूं मिस्टर लोपेरा कि आप ये सुनकर हैरान हैं, पर अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से मिस्टर प्रेसिडेंट ने सही डिसीजन लिया है। नहीं, कोई बात नहीं मिस्टर बेदोया, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। पर क्या आपने ये सोचा है कि जब पाब्लो एस्कोबार को ये पता चलेगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि उसका लॉयर, प्रेसिडेंसी के प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर बेदोया और खुद प्रेसिडेंट सब अपनी जुबान से मुकर रहे हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा इसका अंदाजा भी है? डॉन पाब्लो, कैसे हो पता रही हो? बोलो क्या खबर लेके आया हो?
आपसे कुछ बात करनी है। क्या हो गया? सरकार कह रही है कि वो आपकी सारी मांगे पूरी नहीं कर सकती, खास करके एक्स्ट्रेडिशन को रोकने की मांग। तो ऐसी बात है। डॉन पाब्लो, ये दोनों बॉस के हैं, इन्हें रेड कार में डाल दो। इन दोनों को भी रेड कार में डालो। ये वाला ग्रीन कार में डालो और ये वाला भी। हम तैयार हैं, आप ऑर्डर दीजिए बॉस। हाँ तुम बैठो, मैं आता हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि ये करना सही होगा? इस वक्त मैं ये नहीं जानता हूँ कि क्या सही और क्या गलत है। हमें समझना पड़ेगा दोस्त। क्या समझना पड़ेगा? मैं पेद्रो, क्या समझना पड़ेगा? प्रेसिडेंट से लेकर के उन मीडिएटर्स तक, उन सब ने हम लोगों को धोखा दिया। और क्या समझना पड़ेगा हमें? ये साले समझ रहे कि हम लोग बेवकूफ हैं, कुछ भी करके निकल जाएंगे ये लोग यहाँ से। पर हम उम्मीद तो छोड़ नहीं सकते ना, हमें अपना मकसद पूरा करना पड़ेगा। अरे अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेरे भाई पेद्रो, के नेगोशिएशंस के जितने भी सारे रास्ते थे हमारे पास, वो सारे बंद हो चुके हैं। और इसके पीछे वजह मैं नहीं हूँ, बल्कि इसके पीछे वजह वो सरकारी लोग हैं। और ईश्वर के लिए तुम लोग भी मुझे बेवकूफ साबित करने की कोशिश मत करो। ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम बताओ क्या करें हम? हर चीज फिर से शुरू करें? फिर से वो खून खराबा शुरू कर दे? हम लोगों को शांत रहना होगा। सबसे पहले हम लोग मेडलिन जाएंगे और वहां बड़े आराम से बैठकर हम लोग सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर प्रेसिडेंट को हमारे साथ जंग लड़ने का इतना ही ज्यादा शौक चर्राया हुआ है तो फिर हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। ठीक है, चलो हम लोग यहां से निकलना है। चलो जल्दी करो, चलो चलो चलो। हाँ बोलो। हाँ यहाँ पर ये लो। एक बात बताओ, तुम हमेशा गिरते क्यों रहते हो? देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। लगता है बहुत गुस्से में हो। चलो जल्दी करो, हमें ऐसे निकलना है, ठीक है? यहाँ तो बहुत गर्मी है। सही कह रहे हो, यहाँ तो सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा सुनो, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी इतनी गर्मी होगी क्या? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है ना कि हम सही जगह पर हैं? मुझे यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम मेडलिन वापस लौट जाओ और टैक्सी के जो भी पैसे होंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे डर वर कुछ नहीं लगता है, मैं तो बस मस्ती कर रहा हूँ। अच्छा? मैं तो रात में कभी भी घूम सकता हूँ, किसी भी वक्त। ओके। वो देखो गाड़ी आ रही है। हाँ गाड़ी आ रही है क्या? नहीं, ठीक है ठीक है, उनकी तरफ मत देखो, कहीं और देखो। ओके। हाँ। अगर वो गाड़ी यहाँ कर रुकी तो हम उसमें बैठ जाएंगे। हाँ ठीक मुझे लगता है कि ये वही है। ओके, गाड़ी पास आ रही है। आने दो। लगता है वो रोकने वाला है। हाँ यही है, यही है, चलो। तुम लोग वही हो ना? हाँ हाँ हम वही हैं। तो अंदर बैठो। हाँ, हम यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहे थे। हमें यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अरे ये तो टूट गया, अब क्या करें? ओहो, मुझे देते वक्त टूटा क्या? हाँ तुमने ही तोड़ा होगा। अरे क्या बोल रहे हो? ये देखो, रुको, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। हेलो दोस्तों। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लूसियो मोरेनो। हेलो सर। सफर कैसा रहा तुम लोगों का? सफर तो अच्छा था, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत है। हाँ, उस वजह से हम थक भी गए हैं। तो फिर भूख भी लगी होगी। हाँ ठीक है, चलो फिर आ जाओ, वहाँ पर चलकर कुछ खाते हैं। ओह गुड इवनिंग सर। सुनो, इन दोनों के लिए खाना लेकर आओ। थैंक यू सर। हमें कुछ जरूरी बातें करनी है, तुम लोग वहाँ जाकर बैठो। बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। कैसे हो दोस्तों? सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, एंजॉय करो।
आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। ये जगह बैठने के लिए बहुत ऊंची है। तो तुम में से लायनल कौन है और जेसन कौन है? मेरा नाम जेसन है। मेरा नाम लायनल है। ओह, बहुत ही अच्छा नाम है। अब सबसे पहले कुछ खा लो, उसके बाद तुम दोनों आराम कर लो। काम की बातें हम लोग कल सुबह कर लेंगे। जैसा आप ठीक जी, समझे जी, मिस्टर बिल्कुल। लूसियो। हाँ, वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम दोनों ने इससे पहले बंदूक चलाई है नहीं? हमने तो 2-3 मर्डर्स भी किए हैं, है ना? बताओ ना लायनल। हाँ, लेकिन मुझे बंदूक से ज्यादा चाकू चलाने में मजा आता है। क्या बात है, मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत थी। वैसे ये सब तुम अपने इलाके में भी करते हो? हाँ बिल्कुल सर, हम वहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करते हैं, बस अपने घर वालों को दिखाने के लिए कि हम शरीफ बच्चे हैं, लेकिन हमारी असलियत तो कुछ और ही है। हाँ, परिवार चलाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है ना? हाँ ये बात तो है, लेकिन अब तुम लोग यहाँ पर आ गए हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब तुम लोग आराम से खाना खा लो, हम लोग कल से काम की शुरुआत करेंगे। यहाँ कुछ भी आसान नहीं होगा, ये बात समझ लो। मैं कल सुबह 4:30 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओ ठीक है डॉन लूसियो। चलो ठीक है, गुड नाइट, आराम से सो जाना। जी गुड नाइट सर। सुबह 4:30 बजे? इतनी जल्दी कौन उठता उठ है? जाएंगे यार, तुम चिंता मत करो, फिलहाल खाना खाओ। तो बताओ, बोगोता में कैसा लग रहा है? यहाँ खुश तो हो? हाँ, दरअसल डैड, मैं आप ही की कमांड में ड्यूटी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता मार्टिन। लेकिन डैड, मुझे सच में ऐसा लगता है कि मेडेलिन कार्टर की कॉल्स इंटरसेप्ट करके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मैं काफी हद तक आपकी मदद कर सकता हूँ। और फिर तकदीर ने साथ दिया तो एस्कोबार का पता भी लगा लेंगे। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें कभी इतने खतरनाक केस में नहीं डालूंगा। कर्नल। ओ लेफ्टिनेंट मार्टिन, कैसे हो? ठीक हूँ। अपने पापा से मिलने आए हो या मेडलिन में कोई खास मिशन है? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। कर्नल, मुझे खबर मिली है कि कम्यून्स में कुछ अजीब मूवमेंट्स हो रहे हैं। अगीर, अजीब से क्या मतलब है? जरा खुलकर बताओ। वहाँ कुछ हथियारबंद नौजवान देखे गए हैं। ऐसा लगता है कि किसी का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब कि एस्कोबार मेडलिन में आ गया है। लगता है नेगोशिएशंस फेल होने पर एस्कोबार अपने अड्डे से बाहर आकर मेडलिन में फिर से लड़ाई शुरू करना चाहता है। हमें अब सावधान रहना होगा। वो एक बार फिर वो सब करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम उसे रोकेंगे। हमारी यूनिट्स को वहां के लिए रवाना कर दो। जैसा आप कहें कर्नल। लेफ्टिनेंट, प्लेजर टू मीट यू। मेजर। डैड, मैं यहाँ मेडलिन में रहकर ही आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब ये टॉपिक बंद ही करो। अब हमें सीधा प्रेसिडेंट और उसके प्राइवेट सेक्रेटरी को अपना निशाना बनाना चाहिए। नहीं पेद्रो, अभी ये लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं सीधा उन पर हमला करने वाला हूँ। लेकिन तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो पेद्रो कि मैं वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ जिस काम की लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। मैं बिल्कुल सब कुछ उल्टा करता हूँ जो लोग सपने में भी ना सोच सके। तो पुलिस को मारोगे? मैंने ऐसा कुछ सुना है कि नेशनल गवर्नमेंट ने एक एलीट स्पेशलाइज्ड ग्रुप बनाया है और उन लोगों का बस एक ही मिशन है कि किसी भी तरह से, चाहे जमीन हो या फिर समंदर, हमें पकड़ कर उन्हें कैद करना, चाहे जिंदा या मुर्दा। और अब तुम्हें बताओ मुझे, कैसे हालात में मेडलिन जाकर के हम लोग आराम से अपना काम कैसे कर पाएंगे? हमें तो सबसे पहले हर हाल में इन कमीनों को ठिकाने लगाना होगा। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होगा, और वो भी जिस तरह तुम कह रहे हो, छिपकर। बिल्कुल सही कह रहे हो, और मैं भी तो यही कह रहा हूँ तुमसे। और अब इस तरह से भागना बंद है। यहाँ वहाँ भाग भाग कर छुप छुप कर मैं बुरी तरह से थक चुका हूँ। अब हम लोगों को अपने दिल का डर निकाल कर इन लोगों के सामने आना होगा, खुल करके बाहर आकर इनका सामना करना होगा, जंग छेड़नी होगी इनके खिलाफ। और हमें उनकी हालत ऐसी करनी होगी कि वो लोग चूहों की तरह बिल में जाकर के छिप जाए, फिर देखते हैं कि कौन हारता है जीतता है। लेकिन पाब्लो, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर हमने कुछ पुलिस वालों को मार भी दिया तो क्या हो जाएगा? वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये नेगोशिएशन ना करने के पीछे उनका यही तो इरादा है। मुझे नाड़ी समझा तुमने? कुछ पुलिस वाले? मैं कुछ पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इतने सारे लोगों को मारने की बात कर रहा हूँ कि वो जो हमारा प्रेसिडेंट और उसका प्राइवेट सेक्रेटरी है ना, सोते हुए नींद में भी उन्हें लाशें नजर आएंगी। याद रखना मेरी बात। तैयार हो जाओ बच्चों, हम लोग निकल रहे हैं। हम एक ही जगह पर नहीं रह सकते क्योंकि पुलिस इस जगह को 2 ही दिन में ढूंढ निकालेगी। चलो निकलो यहाँ से। बॉस, हमने 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में 2 सिक्योरिटी के घेरे बना रखे वो हैं। सब ठीक है मेरे नो, बहुत बढ़िया इंतजाम किया तुमने, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल समझदारी के साथ हर कदम फूक फूक कर उठाना पड़ेगा। आप जितना चाहें हम उतनी समझदारी से सोचने को तैयार हैं, पर बताइए करना क्या है बॉस? बॉस बताइए इस बार किसे किडनैप करना है? ध्यान से मेरी बात सुनो, और आज इस वक्त मैं जो कुछ भी कहने वाला हूँ वो सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं है। तुम लोगों के अलावा ये उन तमाम लोगों के लिए जो मेरे दोस्त हैं,
जो मेरे साथी हैं, जो लोग मेरा भला सोचते हैं, और मेडलिन में रहने वाले हर एक लड़के के लिए है ये। और आज, अभी और इसी वक्त से मैं यानी कि पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि हर उस बंदे को मैं 2 लाख रुपए कैश दूंगा जो किसी भी पुलिस वाले की जान लेगा। और अगर कोई एलीट स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के लोगों की जान लेता है तो फिर मैं उन लोगों को 5 लाख रुपए कैश दूंगा। क्या बात मैं एलीट के 3 लाख तो माँ के लिए ना घर ले सकता हूँ, है ना बॉस? बिल्कुल सही समझे केन। ये बात हर जगह फैलाओ, जाकर अपने इलाकों में फैलाओ। जिस चर्च में तुम लोग जाते हो वहाँ जाकर फैलाओ। जाकर अपने दोस्तों से बात करो, जाकर अपने रिश्तेदारों से बात करो, अपने परिवार से बात करो, भाइयों से, बहनों से करो। राह चलते जो भी नजर आए उन सबसे ये कह दो कि जिन लोगों को भी कम समय में थोड़े ज्यादा पैसे कमाने हैं, जिन लोगों को अपने सपने पूरे करने हैं, उन्हें सिर्फ एक कमीने पुलिस वाले को मारना है, बस इतना ही करना है। ये हुई ना बात। चलो आपके लिए कुछ भी बात बहुत सही। और नहीं तो Thank you very much. अब मजा आएगा, काम में लग जाते हैं। बहुत अच्छा किया बॉस, बहुत सही बॉस, थैंक यू बॉस। शुक्रिया बॉस। संभल कर जाइए बॉस। ध्यान रखिए। थैंक यू। अभी अपने को बॉस के नाम जाना है, पहले जाना है। ऐश करेंगे ऐश। यहाँ पर तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। देखो न्यूज में क्या आया। आज एंटियोकिया पुलिस के 8 जवान गश्त लगा रहे थे कि 100 किलो डायनामाइट लदे एक कार बॉम्ब धमाके में उन सब की घटना पर ही मौत हो गई। पता नहीं इस देश में ये सब कब जाकर खत्म होगा। सरासर पागलपन है ये। पता है ऐसा कब होगा? जब इस देश की सामाजिक स्थिति और पैसा सभी लोगों के लिए बराबर होगा। नहीं डार्लिंग, इसका अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं है। मेडलिन कार्टेल से जो नेगोशिएशन फेल हुआ है ये उसका नतीजा है। ये कार बॉम्ब पाब्लो एस्कोबार ने लगाया है। सब जानते हैं ये पाब्लो का ही काम है। और ये सब उसके अकेले का काम नहीं है। वो नक्सलवादियों के साथ में मिला हुआ है। वो उन्हें पैसे देता है और उनसे भी सरकार के खिलाफ आतंक करवाता है। वो इस देश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता है। हेलो हेलो सर, आइए। हाय। हेलो कैसे हैं आप? हेलो हेलो, वेलकम सर। हेलो हेलो। उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं गुरिल्लास का कैंडिडेट हूं। इससे बड़ा झूठ और गैर जिम्मेदाराना बयान और कुछ नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट को एहसास होना चाहिए कि इस तरह के बयान मेरी ईमानदारी पर दाग के सिवाय और कुछ नहीं है। मैं लोगों का कैंडिडेट हूं, मेजॉरिटी मेरे साथ है और उन्हें लगता है कि वक्त आ गया है जब वर्किंग क्लास के लिए इस देश में कुछ नया किया जाना चाहिए, जो कि मैं ही कर सकता हूं। इस देश की व्यवस्था को मैं सही राह पर ले आऊंगा और मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर हरामीलो, मुझे भी बोलने का मौका दें। चाहे इस आने वाले इलेक्शन का कोई भी नतीजा निकले, पर इस डिबेट को हम अपने आप में एक सबूत मांगते हैं कि कोलंबिया की लेफ्ट विंग वालों को भी इस देश का कानून डेमोक्रेटिकली बाकी के कैंडिडेट्स के साथ बैठकर बहस करने का बराबरी का मौका दे रहा है। और इसके लिए थैंक्स टू द गवर्नमेंट। और ये बात मैं फिर से कह रहा हूं, थैंक्स टू द गवर्नमेंट, थैंक्स। आपने बिल्कुल सही कहा सेनेटर, और मैं प्रेसिडेंट को भी थैंक्स कहूंगा जिनके पीस एफर्ट से हमारा मूवमेंट अब गुरिल्ला नहीं कहलाता है, बल्कि अब हम एक पॉलिटिकल पार्टी बन गए जो अगला चुनाव लड़ रही है। हमारा मकसद है सोशल इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, लेकिन सबसे ऊपर है देश के हर हिस्से में शांति और कानून व्यवस्था को कायम करना। वेरी गुड।
जानता हूँ कि इस ब्लॉक में हमारे देखो हाँ देख आ गए तो फिर कर्नल, आपका बेटा बोगोता वापस कब जा रहा है? क्या कहूं जनरल, वो वापस जाना ही नहीं चाहता है। वो यहीं रुककर काम करना चाहता है। उसे अंदाजा नहीं है कि मेडेलिन कितना खतरनाक है। ये जो 8 पुलिस वाले मारे गए हैं, ये तो मेडेलिन कार्टेल जो करने वाला है उसका सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, क्योंकि हमारा मकसद है मेडेलिन कार्टेल से पुलिस वालों का नाम और निशान मिटा देना। और दोस्त सब ठीक है ना? मजे कर रहे हो? कुका कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। हाँ मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों, हमारी तरफ से संदेश बिल्कुल साफ है। हमारे बॉस बहुत दिलदार हैं। हर पुलिस वाले को मारने के बदले उन्होंने 2 लाख रुपए इनाम में रखे हैं, और एलिट ग्रुप के सिपाही को मारने के 5 लाख रुपए कैश। अच्छा, एक और बात सुन लो, एलिट ग्रुप को मारोगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, पूरे 10 लाख। यही होना चाहिए। ये बात हुई ना? अब जाके बदलाव आएगा। क्या बात है? ये 1 मिनट दोस्तों, जरा शांत हो जाओ। सबसे पहले हमें ऊपर वाले की ब्लेसिंग लेनी होगी ताकि इतने पैसे कमाने में वो हमारी मदद कर सके। और आज तक हमने जो भी सपने देखे हैं जिसे हम पूरा नहीं कर पाए, वक्त आ गया उसे पूरा करने का। बहुत सही है, बहुत सही और है। बात दोस्तों, ये बात सिर्फ अपने तक मत साथ ही हम रखना, लोग ये सबको बता दो, चाहे वो बाप हो, माँ हो, चाचा चाची, भाई, लवर्स, जिसे भी पैसा कमाने, ये ऑफर सबके लिए है। एक एलिट पुलिस वाले को मारने के लिए 5 लाख मिलेंगे, ठीक है? तो अब सोच क्या रहे हो? चलो जाओ और काम पर लग जाओ, शुरू हो जाओ। ध्यान रखना, शाबाश। संभाल के। और हाँ, चलो, संभल कर काम बच्चे ध्यान रखना करना, अपना। खूब पैसे कमाना। कैसा है ये काम का है या नहीं? इससे इतनी उम्मीद क्यों लगा रहे हो? अभी तो ये सिर्फ बच्चा है, 17 साल का ये सिर्फ। देखो लूसिया, मुझे बस एक बात की फिक्र है, हम ये काम इन बच्चों को सौंप सकते हैं या नहीं? हाँ? उसकी तो फिक्र मत करो, ये बच्चे ऐसे ही कामों के लिए पैदा होते हैं। और हम लोगों की बात भूल गए तुम? याद करो कि पहली गोली कब चलाई थी हमने। हाँ, लेकिन यहाँ पर खड़े रहकर गोली चलाना एक बात है और किसी के सामने गोली चलाना एक बिल्कुल अलग ही बात। कुछ गड़बड़ हो गई तो? कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी यार, जरा देखो इसे। कोई देखकर बोलेगा कि ये बच्चा कितना बड़ा काम करने जा रहा है। बोलो हाँ? हाँ? अरे इतना सोचने की क्या जरूरत है इसमें? हमें ऐसे ही तो बच्चों की जरूरत है, ऐसे ही बच्चे चाहिए हमें काम के लिए। वैसे ही हमारे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है। अब हमें बहते पानी में हाथ धो लेना चाहिए। वहां पाब्लो एस्कोबार लोगों को मारे जा रहा है, हमारे गुनाहों की सजा भी उसी को मिलेगी। लूसियो, इस काम की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझे? क्या मैं कभी पीछे हटाऊं? ठीक है, देखेंगे। शुक्रिया कमांडर। बर्नार्डो हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी लड़ाई अमीरों को और अमीर बनाना नहीं है, बल्कि गरीबों के हक के लिए लड़ना है हमें। बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए ड्रग्स तस्करी जैसे घिनौने काम रोकने के लिए यह जरूरी है कि देश के हर नागरिक के पास जरूरत का हर साधन हो, उसे किसी के आगे झुकना ना पड़े। हाँ हाँ, बस डार्लिंग निकलते हैं। इन सबको छोड़ के कैसे जाएंगे? रुक जाओ, चलो चलो चलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
डार्लिंग प्लीज थोड़ा सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा करो ना। क्या कर सकते हैं, कैंपेनिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अपना भी तुम ध्यान रखा करो बर्नार्डो। लोगों के बीच में इतना मत जाया करो, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ रहा करो। बस कुछ ही देर में निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ गैलन भी हमेशा यही सोचता था, इसलिए सुवाचा की रैली में गया। आज तुम भी वही सब कर रहे हो डार्लिंग। प्लीज अब ज्यादा मत सोचो। डार्लिंग मैं तुम्हारे काम में दखल देने के लिए ये सब नहीं करती, लेकिन तुम्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए ना। अपने चारों तरफ जरा नजर तो घुमाओ। 15 बॉडीगार्ड्स हैं हमारे पास, 2 बुलेट प्रूफ कार्स है, हम सेफ हैं। प्लीज। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ कब कौन बिक जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इन्हीं बातों का तो मुझे बहुत डर है, जरा समझो ना। देखो मैरियला, मैं लेफ्ट विंग पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंसी का कैंडिडेट हूँ, और जब मैंने इस नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया था ना तो साथ में ये भी एक्सेप्ट किया था कि इसके लिए जान भी गंवानी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग तो नहीं सकता, मुझे इसका सामना करना होगा, ये मेरा फर्ज है। मुझे बिना डरे आगे बढ़ते रहना होगा स्वीटहार्ट। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें अपना प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं। हरामी लो, हरामी लो, हरामी